एग्जिट पोल नतीजे ही एग्जिट पोल नतीजे में तब्दील होते हैं तो उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार का जिम्मेदार कौन होगा? क्या हरीश रावत के सिर ठीकरा फूटेगा, या करण मारा को विलेन समझा जाएगा, या फिर हरदा प्रीतम आर्य करण मारा तमाम जिम्मेदार होंगे, या फिर यह माना जाएगा कि उत्तराखंड अब कांग्रेस के हाथ आने से रहा? क्योंकि 2014 से लेकर एक भी चुनाव, चाहे फिर विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, कांग्रेस की जमीन कमजोर दर कमजोर होती गई है। या फिर गणेश गोदियाल के रूप में 2027 में कांग्रेस को कोई नई उम्मीद नजर आ रही है? दोस्तों नमस्कार, तनुज हुड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। देश भर में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है कि 4 जून को होगा क्या? क्या 1 जून को आए टीवी न्यूज चैनलों का एग्जिट पोल हैं वही 4 जून को एग्जिट पोल यानी मतगणना में भी दिखाई देने वाले हैं? इस पर कांग्रेस ने अपना अलग तर्क रखा है, और कांग्रेस ही क्या पूरा इंडिया गठबंधन लगातार ये दावा कर रहा है कि 295 प्लस से नीचे इंडिया गठबंधन नहीं जाने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ जिस अंदाज में हम देखते हैं तमाम एग्जिट पोल्स को, वो 350 के आसपास से एनडीए की टैली को शुरू करते हैं और फिर 400 को पार कर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने पहले ड्रीम 370 का देखा, और उसके बाद ओपिनियन पोल, और फिर वही बात एग्जिट पोल, और अब कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में भी, मतगणना में भी वही दिखाई देगा। कम से कम जो बीजेपी कॉरिडोर्स में जोश और उत्साह जिस तरह का नजर आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि मानो एग्जिट पोल ही 4 जून को एग्जिट पोल में तब्दील होंगे। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है विपक्ष की तरफ से कि 2004 में जिस तरह से इंडिया शाइनिंग का हल्ला मचा हुआ था और बीजेपी को 300 से 350 तक सीटें दी जा रही थी, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट था, और 138 पर बीजेपी सिमट गई थी और 145 जीतने वाली कांग्रेस पर 10 साल तक देश में यूपीए से के साथ सरकार चलाती है। तो क्या ऐसा ही 2024 में होने वाला है, या फिर 2009, 2014 और 2019 में एग्जिट पोल ने दिखाया था उसी रफ्तार पर इस बार भी 2024 में नतीजे आएंगे? क्योंकि अगर आप 2009 के नतीजे, 2014 के नतीजे और 2019 के एग्जिट पोल के नतीजे देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीनों ही बार एग्जिट पोल नतीजों में जितनी सीटें दी गई थी, यानी 2009 में कांग्रेस को यानी यूपीए को, और 2014 में बीजेपी एनडीए, 2019 में बीजेपी एनडीए को जितनी सीटें दी गई थी उससे ज्यादा सीटें ही मिली थी। ये 3 जो चुनाव हुए थे उनमें जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो बताते हैं कि जो सत्ताधारी दल जिसको दिखाया गया था उसको एग्जिट पोल के मुकाबले एग्जिट पोल में और ज्यादा सीटें मिली थी, 2014 में भी, 2009 में भी, 2019 में भी। तो क्या ये 2024 में रिपीट होने वाला है, या फिर 2004 रिपीट होने वाला है? ये राष्ट्रीय बहस का मसला। लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसी से शुरू में ही लग रहा था कि कांग्रेस सरेंडर मोड में है, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी भले ही दूसरे राज्यों में बहुत पसीना बहा रहे हों, लेकिन उत्तराखंड में दिग्गज हरीश रावत से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, या फिर मौजूदा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, या प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हो, या और दूसरे पार्टी के नेता हों, वो पसीना बहाते नजर नहीं आए। जबकि बीजेपी का उत्तराखंड गढ़ है। आप जानते हैं 2014 में बीजेपी, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी आती है तो उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। 2009 में करीब 53-54% के आसपास वोट कांग्रेस को मिलते हैं, वो 5 सीटें उत्तराखंड की जीतती है। लेकिन जब बात 2014 की आती है तो बीजेपी को 56% से ज्यादा वोट मिलते हैं और कांग्रेस 30-32 के आंकड़े में उलझ करके रह जाती है। और 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ के करीब 62% के आसपास चला जाता है और कांग्रेस 32% के आसपास रह जाती है। यानी अंतर एक तरह से आधे से ज्यादा या आधे के आसपास का अंतर दिखाई देने लगता है। अब जो 2024 में जो तमाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जो लगातार उत्तराखंड में 5-0 दिखा रहे हैं, यानी बीजेपी को 5 सीटें देते दिख रहे हैं और कांग्रेस को 0 पे रख रहे हैं, वहां भी जो आंकड़ा बीजेपी का वोट परसेंटेज दिखाया गया एग्जिट पोल्स में करीब 56% से लेकर के 60% के आसपास है। यानी बीजेपी का वोट परसेंटेज 2019 के मुकाबले 1-1.5% कम तो जरूर दिखाया जा रहा है, और कांग्रेस का जो 32% वोट शेयर था वो 32 से 35 होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड हमने 2022 के चुनाव में भी देखा था, जब बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा था और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी गैप बहुत ज्यादा है जो अब भी दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का वोट शेयर भले बढ़
बढ़ जाए, लेकिन सीटें उसके पल्ले पड़ती नजर नहीं आ रही हैं, कम से कम एग्जिट पोल्स में। हालांकि 2 सीट को लेकर के जो राजनीतिक पंडित भी नजर गड़ाए हुए थे, खासतौर पर गढ़वाल में जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने चुनाव लड़ा था, हालांकि ये सीट भी बहुत ज्यादा डिफरेंस वाली सीट थी, जहां 68% वोट बीजेपी को मिला था 2019 में और 28-30% से नीचे कांग्रेस सिमट गई थी। अंतर बहुत बड़ा था, 40% के आसपास का अंतर था, लेकिन गणेश गोदियाल ने खास अंदाज में चुनाव लड़ा और अनिल बलूनी उतनी मजबूती से चुनावी लड़ाई नहीं लड़ पा रही थी। अलग बात है कि तमाम बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनकी पैरवी कर रहा था, उनके लिए वोट मांग रहा था। अमित शाह ने भी गढ़वाल के विकास की गारंटी दी थी, उस वजह से लग रहा था कि सीट पर कांटे का मुकाबला है। लेकिन जब आप हरिद्वार जाते तो वहां का जो सामाजिक समीकरण था, मुस्लिम दलित वोट बैंक था, बीएसपी से जिस तरह मोहभंग होने की बातें कही जा रही थी, उससे लग रहा था कि हरीश रावत के पीछे हटने के बावजूद उनके बेटे वीरेंद्र रावत को अच्छा खासा वोट मिल सकता है और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स ने उसे भी अब खारिज किया है। एग्जिट पोल में क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल होते हैं, कम से कम उत्तराखंड में, देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसका विलन कौन खोजा जाएगा? क्योंकि 2027 का चुनाव और उससे पहले सत्ता का सेमीफाइनल यानी जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, नगर निकाय के चुनाव है, वो हालांकि 3 महीने के लिए जरूर खिसकाए गए हैं, लेकिन इस साल के आखिर तक वो चुनाव होने हैं, 2 विधानसभा के बाई इलेक्शन भी होने हैं। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस इसी रफ्तार से बढ़ेगी? लगातार 2014 से वो हारती हुई आ रही है, 14, 17, 19, 22 के चुनाव हारे और 24 के चुनाव हारने की कगार पर एग्जिट पोल्स के रुझानों से, नतीजों से वो दिखाई दे रही है। तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस को नए सिरे से आगे बढ़ना होगा? अब हरीश रावत से आगे बढ़कर के देखने की कांग्रेस में जरूरत है। जिस अंदाज में यशपाल आर्य ने और प्रीतम सिंह ने, करण माहरा ने और दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने जो चुनावी लड़ाई यहाँ लड़ते हुए नजर आए हैं, जब हरक सिंह रावत घर बैठे नजर आए हैं, तो क्या इन्हीं नेताओं के सहारे कांग्रेस 2027 का चुनाव लड़ेगी? भले गढ़वाल का नतीजा जो भी 4 जून को रहे, लेकिन जिस अंदाज में गणेश गोदियाल ने स्थानीय मुद्दों को छूते हुए बीजेपी को बेचैन किया, असहज करने की कोशिश की है, तो क्या उनको अब 2027 में प्रियंका गांधी की नजर में है और राहुल गांधी की नजर में, क्या उनको तवज्जो दिया जाना है? यानी पूरी कांग्रेस की ओवरहॉलिंग को लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि देश में एग्जिट और एग्जिट पोल में भले अंतर आए, लेकिन उत्तराखंड में बहुत अंतर आता नजर दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां कांग्रेस चुनाव ही इसी अंदाज में लड़ी थी गढ़वाल सीट को छोड़कर। तो क्या समझा जाए कि गणेश गोदियाल को लेकर के अब नए सिरे से कांग्रेस नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड में, वैसे भी गढ़वाल में कांग्रेस में बहुत बड़ा वैक्यूम 18 मार्च 2016 की टूट के बाद से बना हुआ है, जब सतपाल महाराज से लेकर के और विजय बहुगुणा और दूसरे गढ़वाल के तमाम नेता टूट करके बीजेपी में चले गए थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यहाँ से हरीश रावत की राजनीति किस तरफ बढ़ती है, इसको भी देखना पड़ेगा। करण माहरा ने किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के नाते कामकाज किया है, उसको भी देखना पड़ेगा। यानी कांग्रेस को नए सिरे से गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान के संतुलन इस चुनाव नतीजे के बाद साधने पड़ेंगे जब नतीजे आएंगे। और दूसरा सवाल ये भी है कि 2019 में कांग्रेस 5 लोकसभा सीटों पर हारती है, बुरी तरीके से हारती है, उसके बावजूद वो 5 विधानसभा सेगमेंट में, यानी 70 विधानसभा में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में वो लीड बनाती है। वहां बीजेपी का जो दमखम दिखाई नहीं देता, वहां अव्वल कांग्रेस रहती है। तो इस बार इस चुनाव में देखना पड़ेगा, इसी पर नजर है कि अगर गणेश गोदियाल बहुत मजबूती से गढ़वाल में चुनाव लड़ें तो जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या वो 1, 2, 3, 4 कुछ विधानसभा क्षेत्रों में लीड बना पाते हैं? ये 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। और हरिद्वार में वीरेंद्र रावत कितनी विधानसभा क्षेत्रों में लीड बनाते, क्योंकि 5 वहां से जिले में विधायक हैं कांग्रेस के। उसके अलावा भी चाहे कुमाऊं की 2 सीट हो या टिहरी लोकसभा क्षेत्र हो, वहां किस अंदाज में कांग्रेस कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त बना पाती है? क्या 5 से आगे बढ़ पाती है कांग्रेस, या फिर उससे भी बुरा हाल कांग्रेस का होता है? ये भी एग्जिट पोल के बाद, अब जब एग्जिट पोल आ रहे हैं 4 जून को, उसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े ही एग्जिट पोल में दिखाई देते तो इसका बीजेपी यानी सत्ताधारी कैंप में उत्तराखंड में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव, क्या सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से उत्तराखंड में वोट पड़ रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बड़े और कड़े कदम उठाते हैं, जिनकी वकालत खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हैं कि अब तीसरी बार जब हम सत्ता में आएंगे तो देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। और इसी अंदाज में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलता है कि वो 1 दर्जन के आसपास राज्यों में कैंपेन करने के लिए जाते हैं और 60 से ज्यादा रैली, रोड शो, जनसभाएं करते हैं, तो क्या समझा जाए कि बीजेपी अगर एग्जिट पोल के बताए अनुसार एग्जिट पोल में उत्तराखंड में 5 सीटों को बड़े अंतर से जीत लेती है, तो उसका फायदा क्या सियासी तौर पर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने वाला है, उनकी कुर्सी और मजबूत होने वाली है। यानी सत्ताधारी दल के भीतर भी इस तरह से कई तरह के समीकरण बदलते हुए दिखाई देने वाले हैं। कुछ नेताओं का कद बढ़ने वाला है, कुछ नेताओं का कद घट भी सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी चिंता कांग्रेस के लिए है। एग्जिट पोल ने उसे जगाया है। एग्जिट पोल में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 295 प्लस का दावा कर रहे हैं, अगर वैसा होता है तो क्या उत्तराखंड में कोई एक आध सीट पर संभावना बनती है, इस पर नजर रहने वाली। हालांकि बहुत कम संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही पहले फेज में चुनाव था और यहां वो सरेंडर मोड में थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि इन चुनाव नतीजों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में क्या बदलाव देखने को मिलता है। तभी पता चलेगा कि वो नगर निकाय चुनाव को लेकर कितनी तैयार है, और जो 2 विधानसभा के बद्रीनाथ और मंगलौर के बाई इलेक्शन है उसको लेकर कितना तैयार है। और उसके बाद फिर वो 27 की लड़ाई, क्योंकि अब अगर एग्जिट पोल के अनुसार माने तो उत्तराखंड में 5-0 की हैट्रिक बीजेपी लगाने वाली है, और 2027 में बीजेपी के पास ये मौका होगा कि वो प्रदेश की सत्ता में भी हैट्रिक लगाए, और कांग्रेस के पास भी मौका होगा कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोकने का प्रयास करे। लेकिन जिस धर्रे पर आज कांग्रेस नजर आ रही है, अगर कांग्रेसी कैंप इसी तरह दिखाई देगा तो क्या संभावना 27 की उम्मीद की जा सकती है, इस पर अब लोगों की नजर है। दोस्तों, द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।